Hello बच्चों, let's read the above question. We have given evaluate the integral 0 से pi by 4 log sin 2x dx. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ की फॉर्मूलेज और मेथड जान लेते हैं. चलिए, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, कौन कौन सी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज? अगर हमें इंटीग्रेशन 0 से a दिया गया है fx dx, तो वो बराबर होता है 0 से a f a माइनस एक्स dx के. ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है. ठीक है ना. दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारा fx बराबर हो f a माइनस एक्स के. ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो, लिमिट 0 से 2a fx अगर हमें दिया गया हो dx, वो बराबर होगा 2 इंटू 0 से a fx के, मतलब उसके आधे के बराबर हो जाएगा. 2 टाइम्स आधे के बराबर हो जाएगा, हाफ लिमिट के बराबर. ठीक है ना. तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें फंक्शन ये गिवन है, हम क्या करें? हम एज्यूम करें, लेट अस एज्यूम 2x इक्वल टू t एज्यूम कर लिया. तो 2 dx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 dx और ये dt हो जाएगा. ठीक है ना. तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है, तो हमें dt मिल गया. अब लिमिट के हिसाब से बदल जाएगी कि 2x बराबर क्या है? t है. तो अगर x इक्वल टू 0 है तो t क्या हो जाएगा? हमारा 0. अगर x इक्वल टू पाई बाय 4 है तो t हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2. ठीक है ना. तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? t के टर्म में हो जाएगी 0 से पाई बाय 2. ठीक है, log sin t dt बाई 2. ठीक है ना. ठीक है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin t dt. ठीक है ना. ये i मान लेते हैं. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे सेपरेट लेना पड़ेगा. ठीक है, इसे हम सेपरेट i1 मान लेते हैं. ठीक है ना. एज्यूम करते हैं ये इसकी वैल्यू क्या है? i1. तो i1 हमारा क्या हो गया? i1 हमारा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin t dt. ठीक है ना. अब अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो मैंने बताई थी ना, 0 से अगर a हो और हमें fx दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 से a f a माइनस एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, ये dx, ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कहती है. ठीक है, ये अप्लाई करते हैं तो यही i1 ही रहेगा, i तो चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 log साइन, अब t किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस t से. ठीक है, dt. ठीक है, तो हम जानते हैं पाई बाय 2 माइनस t साइन थीटा क्या होता है? वो हो जाता है cos t dt. ठीक है ना. अब दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ठीक है, ये भी हमारे, ये मान लो इसको पहली इक्वेशन मान ले, इसको हम दूसरी इक्वेशन मान लें. ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 2i1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log साइन t. ठीक है, प्लस log cos t. ठीक है, और बाहर dt. ठीक है ना. log a प्लस log b क्या होता है? 0 से पाई बाय 2 log a इंटू b, तो साइन t इंटू कॉस टी हो जाएगा. ठीक है ना.
ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, हमें रिकॉल करना पड़ेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते थे हाफ एंगल प्रॉपर्टी। तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन 2t या 2 थीटा 2t बराबर होता है 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो हम यही रख दें इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2 लॉग कितना हो जाएगा, साइन 2t/2 dt। ठीक है ना, तो हमारा 2i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा i1 2i1 हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन 2t dt माइनस 0 से π/2 लॉग 2, क्योंकि हम लॉग a अपॉन b को सेपरेट कर सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b में, मैंने वही कर लिया। ठीक है ना, अब क्या करें, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसे कन्वर्ट करें, इसकी लिमिट को कन्वर्ट करें पाई में। ठीक है ना, पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 2t को मान लें y। ठीक है ना, एज्यूम कर ले 2t इक्वल टू क्या है, 2t इक्वल टू y। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, 2 dt बराबर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट t इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, और t इक्वल टू π/2 के लिए क्या हो जाएगी, y इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई में चेंज हो गया, तो 2i1 हमारा क्या आ गया, 0 से पाई। अब ये किसमें हो जाएगा, लॉग साइन y dy/2। ठीक है, आ जाएगा, और हमें माइनस 0 से π/2 लॉग 2 दिया गया है dt। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर ले। ठीक है, अब 2i1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, लॉग साइन y dy। ठीक है, 1/2 यहां। ठीक है, माइनस, अब उसको इंटीग्रेट कर ले, वो इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट था, log 2 बाहर आ जाएगा, t हो जाएगा, और यहां से लिमिट क्या है, 0 से π/2 थी। ठीक है ना, अब हम देखें यहां पे एक प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हम देखें साइन y बराबर होता है साइन पाई माइनस वाई के। ठीक है ना, ये इक्वल होता है। ठीक है ना, और मैंने ये बताया था अगर एफ एक्स बराबर हो एफ ए माइनस एक्स के, तो हम अप्लाई कर देंगे हाफ वाली प्रॉपर्टी। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन y dy माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है ना, वहां यहां लिमिट रखी तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब हम ये देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा एक्चुअल है क्या, ये हमारा I1 ही तो है। ठीक है, हमने I1 ही की वैल्यू तो एज्यूम करी थी, तो ये I1 हो जाएगा। तो 2I1 इक्वल टू I1 माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है, I1 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा I1 इक्वल टू माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है ना, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, और हमारा I क्या था, I बराबर था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग साइन t dt। ठीक है, यही था ना π/2। ठीक है ना, ये था, तो I इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा I1 है। ठीक है ना, तो 1/2 I1 रख देंगे माइनस π/2 लॉग 2, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस π/4 लॉग 2। तो इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू क्या आई, माइनस π/4 लॉग 2।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको पूरा मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।